वैज्ञानिक अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिले कुछ उल्कापिंडों के अवशेषों की जांच कर रहे हैं और यह जांच मानव जीवन के विकास के बारे में अब तक की धारणाओं को तगड़ी चुनौती दे रही है। 3 उल्कापिंडों के अब तक के अध्ययन से पता चला है कि इनके जरिए वे रसायन पृथ्वी पर आए जो मानव जीवन के विकास के लिए जरूरी थे। वैज्ञानिकों को पहले इस बात की जानकारी मिली थी कि डीएनए के निर्माण के लिए जरूरी 5 में से 3 रसायन इन उल्कापिंडों में मौजूद थे। साथ ही जीवों के लिए जरूरी जेनेटिक निर्देश और आरएनए यानी वे मॉलिक्यूल जो जीन्स की गतिविधियों के लिए जरूरी हैं, इन उल्कापिंडों में मिले। मंगलवार को शोधकर्ताओं ने कहा कि अब उन्हें अंतिम 2 रसायन भी मिल गए हैं। इस बार उल्कापिंडों की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने पहले से अलग तरीका अपनाया। इस बार वे ज्यादा संवेदनशील थे और बहुत कड़े एसिड या गर्म द्रव्य प्रयोग करने से परहेज कर रहे थे। जापान की होकाइडो के एस्ट्रोकेमिस्ट यासुहिरो ओबा बताते हैं कि न्यूक्लियोबासिस नाम के ये 5 तत्व निकालने के लिए बहुत सावधानी बरती गई। न्यूक्लियोबासिस एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है। कैसे हुई रासायनिक क्रियाएं? यासुहिरो ओबा इस अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता हैं। अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में छपा है। शोध के सहलेखक नासा के गाडार्ड फ्लाइट सेंटर में काम करने वाले डैनी ग्लेविन कहते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष से ऐसे न्यूक्लियोबासिस आए जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थे। इस बात की पुष्टि उस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व बाहर से आए थे। वैज्ञानिक इस बात की बेहतर समझ के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, यानी वे क्या घटनाएं थीं जिनके कारण जीवन की शुरुआत करने वाली रासायनिक क्रियाएं हुईं और ऐसे जीवित माइक्रोब बने जो प्रजनन कर सकते थे। डीएनए और आरएनए का निर्माण उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इन्हीं से जीवों की शारीरिक गतिविधियां निर्देशित होती हैं। ग्लेविन बताते हैं, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए हुए रासायनिक कदमों के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस शोध ने रासायनिक यौगिकों की उस सूची में ऐसे तत्वों को जोड़ा है जो पृथ्वी के शुरुआती समय में ही, यानी जीवन के पनपने से पहले मौजूद रहे होंगे। 3 उल्कापिंडों का अध्ययन। शोधकर्ताओं ने 3 अलग-अलग उल्कापिंडों का अध्ययन किया है। एक 1950 में अमेरिका के केंटकी राज्य के मर्रे में गिरा था। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मर्चिसन कस्बे में 1969 में गिरा था। और तीसरा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में साल 2000 में गिरा था। इन तीनों को ही कार्बनेशियस कॉन्ड्राइट्स कहा जाता है। ये ऐसे पदार्थ से बने हैं जिनके बारे में अनुमान है कि सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती दौर में बने होंगे। ग्लेविन कहते हैं, तीनों उल्कापिंडों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों का मिश्रण बेहद जटिल है। ज्यादातर की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।